चरित्र जो बात करता है मुझे वो पौलुस का जीवन लगता है। और बहुत सी विषय है हम बहुत उसके जीवन से जो हम सच में बहुत सीख सकते हैं। और मैं कुछ उसके जो गुण हैं उसका गुण भी नहीं कह सकते, लेकिन उसकी जो आत्मिक जो उसकी दृढ़ता है उसके विषय में कुछ सामने लाना चाहूँगा। और कैसे वो हमें भी कैसे वो आत्मिक दृढ़ता देती है, आत्मिक रीति से बढ़ना क्या होता है, ये हम पौलुस से भली भांति जान सकते हैं। और पौलुस का यदि हम जीवन देखेंगे तो वो अ, बचपन से ही एक फ़ारसी वो था। और तार्शीश इस गाँव में वो पैदा हुआ। और बचपन से ही ये जो यहूदियों की और जो शास्त्र है उसमें बड़ा निपुण था। वो सब बातों को समझता था। लेकिन शैतान ने उसे ऐसा जकड़ा हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह इस नाम से ही वो इतना हेट्रेड, हिंदी में हेट्रेड के नफ़रत, हाँ, इतना नफ़रत वो करता था। और उसने कैसे उस समय के जो डिसाइपल्स हैं, जो शिष्य हैं, उस समय के जो परमेश्वर के जो चेले हैं, कैसे उन्होंने परेशान किया। और उसे एक ज़रा सा भी उस समय एक संकोच या कुछ डर या एक भले आत्मिक रूप से ना हो, एक इंसानियत रूप से भी उसे उस विषय में कभी डर नहीं लगता था। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत ही गुनी नहीं बोल सकते, प्रिविलेज्ड हैं। हम लोग बहुत ही सौभाग्य है हमारा कि हम पौलुस के जैसे नहीं हैं। और हमारे जीवन में जो उद्धार का काम हुआ, पौलुस के जैसे जीवन में जैसे उद्धार का काम हुआ वैसा नहीं है। और इसलिए कुछ कुछ वचनों को तुरंत हम पढ़ेंगे। एक 7 पॉइंट है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ बातों को सीखने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्ट्स, प्रेरितों का काम, उसका 9। और इस पूरे अध्याय को तो नहीं पढ़ सकते, समय नहीं है, लेकिन इस पूरे अध्याय में आप समझेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इस पौलुस को, जो सौल था, उसे परमेश्वर ने कैसे चुन लिया है। और हम सभी जानते हैं, ये बड़ा ही परिचित भाग है। हम सुनते आते हैं कि कैसे दमिश्क इस मार्ग में परमेश्वर ने उसके प्रकाश का जो उजाला है जब उसके ऊपर डाला। और क्योंकि इतना वो सताने वाला बन चुका था, और लेकिन परमेश्वर ने उसकी अद्भुत योजना के अनुसार पौलुस को जो है वो चुन लिया है। और हम यहाँ पर सबसे पहले जो प्रथम और आत्मिक बात मैंने पौलुस के जीवन से सीखी है कि कैसे ये व्यक्ति जो है, जो इस पूरे 1 से अगर 19 अध्याय में आप घर जाके जब पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे इस व्यक्ति ने इस घटना के बाद दमिश्क में जो उसके साथ में जो हो, उस घटना के बाद में जो चीज़ से वो बहुत ही नफरत करता था, इस नफरत का हम शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इतना नफरत वो करता था कि वो स्वयं ही सारे शिष्यों को, किसी ने इसने अधिकार नहीं दिया था। किसी रोमी राजा ने उसे ये नहीं बोला जा और इसको तू पकड़ के ला। ये स्वयं ही इसके अंदर वो बढ़ता चला गया। इतनी नफरत प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से, प्रभु यीशु मसीह के उस वचन से, उसके लोगों से वो करता था। और इसी नफरत को परमेश्वर ने जब उसे छुआ, जब उसे एनकाउंटर किया, हम देखते हैं कि इतना बड़ा जीवन, वो जो नफरत है वो इतना प्रेम में बदल गया। ये केवल प्रभु यीशु मसीह का उद्धार ही कर सकता है, उसका जो एनकाउंटर है वही कर सकता है। इसलिए प्रियो, ये बात हमें बहुत ही सीखने वाली है कि हम भी अपने जीवन में, यदि हमें आत्मिक विषय में बढ़ना है, हम जिससे नफरत करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारा भाई हो सकता है, चाहे हमारी बहन हो सकती है, चाहे किसी बात हो, चाहे कलीसिया में कोई बात हो, हमें इस नफरत हमारे अंदर, हम ये समझे कि हम इस आत्मिक जीवन में हम बदल रहे हैं या बढ़ रहे हैं, जब हम इस ऐसी नफरत जो चीज़ जिससे हम नफरत करते हैं, उससे हम क्या करने लगेंगे? हम उससे प्रेम करने लगेंगे। और ये बहुत ही बड़ा हमारा जांचने वाली हमारे लिए बात है कि यदि हमको जो कभी जानना है कि हम आत्मिक रूप से क्या परमेश्वर में हम बढ़ रहे हैं, और ये बहुत बड़ा प्रश्न है हम सभी के लिए
कि हम आत्मिक रूप से हम पौलुस के जीवन में देखते हैं कि कैसे आप एक विचार करें कि आप जिस चीज़ को आप नफ़रत करते हैं, यदि आप अपने अंदर आप जाके देखें, क्या अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि क्या आप आज इसी वक्त आप उस नफ़रत को क्या आप प्रेम में बदल सकते हैं? कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। लेकिन पौलुस के जीवन में हम ये देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उस वचन के उस दमस्कस के मार्ग के द्वारा और जब उसके ऊपर जब प्रार्थना हुई और उसका जब जीवन बदला, उसने इस नफ़रत को एक प्रेम में बदल दिया है। और ये हमारे एक सबसे बड़ा सीख है पौलुस के जीवन से कि हमें अगर यदि आत्मिक रूप में बढ़ना होगा तो हमारी जो नफ़रत है, चाहे वो किसी भी विषय में क्यों ना हो, उसे हमें प्रेम करना होगा। हम कभी कभी गुनाह से भी हम नफ़रत करते हैं, लेकिन इस गुनाह से नफ़रत करने से क्या हमारा गुनाह ठीक हो जाएगा? नहीं। तो हम गुनाह को तो अर्थ यह है कि उस गुनाह को, उस पाप को नफ़रत ना करते हुए, लेकिन जो पापी है उससे हमें प्रेम करना है। और यही पौलुस के जीवन में हम पहला भाग हम जो उसके चरित्र से हम सीख सकते हैं कि कैसे जिस नफ़रत को प्रभु यीशु मसीह में को वो करता था, उसी नफ़रत को उसने इतने प्रेम में बदल दिया। और ऐसे आगे आप पौलुस के जीवन में जब पढ़ते जाएंगे तो हम ये देखते जाएंगे। दूसरा जो भाग है, मैं दूसरा कोरिन्थी 11 और 23 और 28, दूसरा कोरिन्थी 11 23 से 28 के यहाँ पे और एक बात जो है पौलुस के जीवन से हम सीख सकते हैं, वो है जब हम परमेश्वर की इस जो सेवक जो जब अपनाते हैं, उसमें जो कठिनाई आती है, उसमें जो बाधा आती है, उसके सफरिंग्स में हम किस तरह परमेश्वर की ओर हम देखते हैं। और अभी सैमसन भाई ने भी कहा कि जब सेवा का जो उन्होंने जो निर्णय लिया, कैसी उनकी दुविधा है, परिवार को छोड़ना होगा और भी कुछ बहुत सारी बाधाएं और रुकावटें आएंगे। लेकिन पौलुस के जीवन से हम सीखते हैं कि कैसे बाधाओं को उसने स्वीकारा है। हम लोग कभी कभी इन बाधाओं को हम स्वीकारना नहीं चाहते। मैं भी इसमें कई बार गिर जाता हूँ कि क्यों ये बाधा है। परमेश्वर, तू तो इतना सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर है, तो तेरे संतानों, तेरे लोगों के लिए ये बाधा क्यों है? लेकिन हम पौलुस के जीवन से हम सीखते हैं। अगर तुम 23 से 28 में अब तुम पढ़ोगे, यहाँ पे क्या क्या लिखा है, उसके साथ क्या क्या हुआ है। चल 23 से 28 को अगर जल्द से पढ़ दे तो हम थोड़ा सा समझ पाएंगे। कोई हिंदी में पढ़िए। दूसरा कोरिन्थी 11 23 से 28। हाँ, पहला क्या है? अधिक। तो सबसे पहला पाठ हम पौलुस के जीवन से सीखते हैं कि अधिक परिश्रम। सिर्फ परिश्रम लिखा है, क्या लिखा है? अधिक परिश्रम। हमें भी अपने जीवन में पौलुस की नाई इस अधिक परिश्रम को हमारे जीवन में हमें लाना होगा। आगे क्या लिखा है? आगे पूरा पढ़िए। के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों से जोखिम में, अन्य जातियों से जोखिम में, नगरों के जोखिमों में, समुद्र के जोखिम, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उगाड़े में रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। और
ये पौलुस के जो उसकी जो आत्मिक जो उसका जो दृढ़ता है उसके बारे में कहती है कि इतने भयानक शारीरिक रूप से भी है, ये आत्मिक रूप से भी है और मानसिक रूप से भी वो परमेश्वर के लिए ऐसी परेशानियों के लिए वो सहता है, वो तैयार होता है और उसमें उसका घमंड है। इन सफरिंग्स में जाने में वो उसको उसमें घमंड होता है। इंग्लिश में अच्छा लिखा है कि विथ फार ग्रेटर लेबर्स, मतलब कि मैं इससे और अधिक परिश्रम, है ना, और अधिक परिश्रम मैं सहना चाहता हूँ। तो हमें भी जब हम परमेश्वर की इस कलीसिया में हम काम करते हैं, हम सुनते रहते हैं, हम अपने एक दूसरे से बात करते रहते हैं कि काम में हम कभी कभी आलस दिखाते हैं, कभी मैं आलस दिखाता हूँ, कभी मेरे भाई आलस दिखाते हैं, हम सभी यही करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, पौलुस के जीवन से हम सीख सकते हैं कि ये चाहता है कि उसकी जीवन की जो परिश्रम है वो अधिक से अधिक बढ़ती जाए। ऐसा कोई पागल ही कह सकता है। लिखा है, वो क्या कहता है, मैं क्या हूँ, मैं पागल हूँ। सोचो कि परमेश्वर के लिए एक सीधा साधा व्यक्ति अपने आप को पागल भी कहने को तैयार है। कितनी उसकी दृढ़ता है, कितनी उसकी आत्मिक निपुणता है कि वो परमेश्वर के लिए उस अधिक परिश्रम पाने के लिए लोग उसे पागल समझे तो भी वो परिश्रम लेना चाहता है। और वो एक परिश्रम आप तुम पढ़े हो जो हो, वो कोई कम परिश्रम नहीं है। हम पता नहीं कितने हम इसको सहन कर पाएंगे। एक कोड़े की मार, एक गलती से अपने आप को बेल्ट से मार के देखना, आपको पता चलेगा कितना दर्द होता है उसमें। बट ऐसे मार को पौलुस जो है वो लेने के लिए तैयार है। उसकी वो आत्मिक उसका प्रेम को फिर एक बार वो वापस वो दर्शाता है कि वो परमेश्वर से कितना प्रेम करता है कि ये सारी चीज़ें इसके लिए छोटी सी है और कहता है ये और आने दो, मुझे अधिक परिश्रम में जाने दो। ये दूसरा जो हमारे जीवन में हम इस जो भी, और निश्चय जब हम इस आत्मिक जीवन में, इस क्रिस्ती जीवन में हम रहेंगे, चाहे वो आप हो, चाहे वो हम उसमें कोई भी स्तर में क्यों ना हो, हम सभी को इस आत्मिक जो लड़ाई है, इस संसार के साथ जो हमारी लड़ाई है, इसके अंदर ऐसे श्रम कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमें भुगतने होंगे और हमें पौलुस के नए हमें तैयार होना होगा। और ये दूसरा भाग मैं पौलुस के जीवन से सीखता हूँ कि इस परिश्रम में भी, इस अधिक चुनौतियों में भी इस बात पर वो घमंड करता है कि ऐसी चुनौतियों के प्रभु मैं तेरे लिए सामना करता हूँ और मैं करना चाहता हूँ, करता हूँ वो तो अलग है, लेकिन एक हृदय है उसका, एक विचार है उसका कि ऐसे समाज, ऐसे परिस्थितियों को प्रभु आप आने दो, तेरे लिए मैं सहन चाहूँगा। इतना उसका परमेश्वर के ऊपर इतना प्रेम है, इतना विश्वास है। ये दूसरी बात मैं पौलुस के जीवन से मैं सीखना चाहता हूँ कि उसके इस कैदियों में, उसके इस लॉन्ग सफरिंग में भी उस अपने उस आत्मिक स्थिरता को, अपनी उस दृढ़ता को वो छोड़ता नहीं है। और तीसरा विषय हम कैसे समझे कि हमारा आत्मिक वृद्धि कैसे हो रहा है, हम तीसरा विषय हम देखेंगे। और तीसरा विषय जो है वो है उसके सुसमाचार सुनाने में उसका जो लगाव है वो है, देखिए 1 कुरिन्थी 9 और उसका 16 वचन। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊँ तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊँ तो मुझ पर हाय। हाँ, यदि हमें भी यदि हम विचार करते हैं कि मैं आत्मिक रीति से बढ़ रहा हूँ तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्या लिखा है वहाँ पे, यदि मैं क्योंकि ये तो मेरे लिए क्या है, अवश्य है। दैट मीन्स इट इज़ कंपल्सरी। वी कैन नॉट कॉल आवर सेल्स, हम लोग अपने आप को कि मैं आत्मिक उन्नति पा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, हम नहीं कह सकते यदि ये सुसमाचार सुनाना हमारे लिए क्या नहीं बनता, आवश्यक बात नहीं बनती। तो हम सभी में हमने जो परमेश्वर से हमने जो उद्धार पाया है, यदि हमको बढ़ना है तो पौलुस के नए हमारा विचार होना चाहिए, पौलुस के नए हमारा मन होना चाहिए कि इस परमेश्वर के सुसमाचार को हम एक आवश्यकता के नए, एज एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ्स, उसे हमें दर्शाना होगा। और ये बहुत बड़ा सीख है पौलुस के जीवन में कि उसने इस बात को, जो सबसे प्रमुख है, पूरा पूरा व्यवस्था किस लिए है, हमारा आना, हमारा मंदिर में बैठना, हमारा इस यूथ मीटिंग में बैठना, ये सब चीज़ें किस लिए है, उद्धार मिल गया,
प्रभु यीशु को हमने जान लिया, क्या केवल उसी तक सीमित है? लेकिन इसीलिए ये तो यदि हमको इस आत्मिक वृद्धि में हमें जाना है, तो ये सुसमाचार हमारे लिए सुनना, जैसे पौलुस के लिए वो आवश्यक है, वैसे हमारे लिए भी वो आवश्यक होना चाहिए। इट हैज़ टू बिकम इम्पोर्टेंट फॉर अस। इसमें हम देरी या ढिलाई जो बोलते हैं उसको हम नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि मैं परमेश्वर में मैं बढ़ रहा हूँ, लेकिन यदि हमारा सुसमाचार हमारे जीवन में ना हो। तो ये बहुत बड़ा सीख है पौलुस के जीवन से कि हम जो है इस परमेश्वर के इस वचन को औरों के पास ले जाए, चाहे कोई भी माध्यम क्यों ना हो। पौलुस ने, हम देखते हैं कि कैसे लेटर्स लिखकर उसने इस सुसमाचार को बढ़ाया है, कैसे उसने क्रिस्ती लोगों को, कलीसिया को उसने बढ़ाया। उसने हम देखते हैं कि लोगों के साथ वार्तालाप करके उसने कार्य किया है। जो भी उसे मौका मिला था, वो सारा मौका उसने परमेश्वर को एक आवश्यकता के नाई परमेश्वर के सुसमाचार को उसने सुनाया है। सो ही वॉज ईगर। परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने में वो तीव्रता दिखाता था, ईगरनेस। हमारे अंदर भी वो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि ऐसे पौलुस के नाई हमारे जीवन में उसके सुसमाचार को सुनाने के लिए ऐसी तीव्रता को परमेश्वर हमारे अंदर डाले। दूसरा हम देखेंगे, और एक बहुत ही विषय हम बार बार सुनते हैं, लेकिन पौलुस के जीवन से हम कुछ उसके बारे में हम सीख सकते हैं। इट इज़ अबाउट दीनता और अपने को नम्र करना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने नम्र किया, उसने उसी का उदाहरण लेके अपने आप को भी उसने नम्र और दीन किया है। देखिए फिलिपींस 2:3 और उसका 8। तीन से 8 तक अगर पूरा पढ़ सकते हैं तो अच्छा होगा। फिलिपी और मैं समझता हूँ कि पौलुस ने इस बात को अपने जीवन में इतना गहराई से उस परमेश्वर की उस दीनता को और उस नम्रता को समझा है कि एक अच्छा ओहदा होते हुए भी रोमन एम्पायर में, और जो काम उसको दिया गया था और जिससे उसके लिए सारी सुख सुविधाओं की जो वस्तुएं थी होते हुए भी, जो कार्य जो काम उसका जो उसे छोड़कर, जिसके अंदर कदाचित इस संसार की सारी सुख सुविधाएं उसे मिल जाती, और क्योंकि वो जो कार्य कर रहा था, वो जो रोमी जो राजा है, जो उनका जो रेन है, उसके अंदर उसे बहुत कुछ उसे मिल जाता। लेकिन एक पहला पड़ाव यही है कि उसने अपने इस परमेश्वर की सेवा करने के लिए, इस परमेश्वर को की सुसमाचार सुनाने के लिए अपने आप को उतना नम्र और दीन किया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने आप को उसकी सारी महिमा को छोड़कर, प्रभु यीशु मसीह ने अपने सारी उस महिमा को, स्वर की महिमा को छोड़कर, उसके सारे उस ऐश्वर्य को छोड़कर, उसकी सारी उस महिमा को छोड़कर वो उस संसार में आया। पौलुस ने उसी का उदाहरण, प्रभु यीशु मसीह का ही उदाहरण अपने जीवन में ले लिया है। और उसने सारी उसका जीवन यदि आप देखो तो कोई जो सुख सुविधा देने वाली जो बात है उसके जीवन में उसने नहीं रखी है। यहाँ तक कि उसने अपना जो शादी का जो भी जीवन है ना, एक मैरिज भी उसने क्या किया, वो लिखता है कि मेरे लिए तो ये ठीक है कि मैं इस विवाह में मैं अपने आप को ना बांधूं, लेकिन उसने मना नहीं किया। लेकिन क्यों उसने विवाह नहीं किया? ताकि इस परमेश्वर के कार्य को
उसका जो उसको जो भाग दिया है उसी को वो और आगे भागे वो बढ़ाता जाए, उसमें उसे कोई बाधा का वो उसमें ऐड ना करे। कदाचित उससे वो बन जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने इस जीवन में आप ये जो विवाह है इसे ना करिए, बट एक उदाहरण के नाते हमें हमें समझना होगा कि इम्पोर्टेंस उसकी वो आवश्यकता क्या है, कि हमें भी हम इससे क्या सीखना है कि परमेश्वर के कार्य करने के लिए हमारे जीवन में जो बाधाएं, चाहे वो किसी भी प्रकार आए, चाहे वो हमारे पढ़ाई के प्रकार से है, चाहे हमारे वो नौकरी के प्रकार के आए। मेरे जीवन में तो सबसे बड़ा मेरा नौकरी का भाग है, कि जो मेरी बाधा बन जाती है। किसी और भाई के लिए किसी और प्रकार की बाधा, किसी के लिए पढ़ाई की बाधा होगी, सुबह सुबह किसी के जिम्मेदारियों की बाधा होगी, और इस जिम्मेदारियों की बाधाओं में हम परमेश्वर के इस कार्य को या परमेश्वर की सेवा को हम भूल जाते हैं। ये भाग हमें पौलुस के जीवन से हमें सीखना है कि उसने कितनी प्रामुख्यता वो इन विषयों को वो देता है, और इसमें वो इनसे वो अपने आप को दूर रखता है ताकि उस सेवा करने के उस भाग में वो उसके बीच में ना आ जाए। ये एक नम्रता और एक दीनता दिखाता है इसके प्रति, ताकि उसकी सेवा को वो उस जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नम्र किया, उसने अपने आप को इन विषयों में भी अपने आप को उसने नम्र और दीन किया है। और दूसरा हम देखेंगे पांचवा भाग कि कैसे इन विपत्तियों में उसने आनंद में रहना सीखा है। हम देखेंगे फिलिपियंस 4 और उसका 11 से 13 वचन। हाँ, पढ़ो। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दिन उस भाग को वापिस पढ़ना। क्योंकि मैंने क्या सीखा है? जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। और हम भी मैं तो इस वचन मुझे ये घायल करता है, क्योंकि मेरे जीवन में मुझे ये चाहिए, मेरे जीवन में मुझे वो चाहिए, ये घड़ी चाहिए, ये जूता चाहिए, मुझे वहाँ जाना है, यहाँ जाना है। ऐसे कई भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं को हम अपने जीवन में रखते हैं, अपनी अपनी अभिलाषाओं को अपने जीवन में रखते हैं। लेकिन प्रभु का परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पौलुस क्या कहता है? मैं किस दशा में हूँ? हम जिस दशा में, हमें क्या कहना है? हाँ। और ये बहुत बड़ा मूल कारण है हमारे जीवन में दुख होने का, दुखी होने का एक बहुत बड़ा मूल कारण है, क्योंकि हमारी आशाएं परमेश्वर की आशाओं से विपरीत होती हैं। और ये बहुत बड़ा मूल कारण है, क्योंकि हमें कभी अच्छा घर चाहिए, हमें अच्छी गाड़ी चाहिए, हमें अच्छा रहना चाहिए, हमें अच्छा जॉब चाहिए, ये सारी चीज़ें हम अपने जीवन में चाहते हैं। लेकिन पौलुस के जीवन से हम सीखते हैं कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में मैं आनंद हूँ, है ना। और आगे क्या लिखा है? मैं दीन होना भी जानता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने उसे दीन परिस्थिति में भी रखा है। वो क्या कहता है? आगे पढ़िए। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। और ये पौलुस के एक अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। अडेप्टेबिलिटी कुछ हिंदी में अच्छा शब्द है, जो उसकी जो तैयारी है, चाहे भरपूरी हो चाहे कमी में हो। समझ रहे हो इस बात को कि इवन इन अबंडेंस एंड इवन इन लैक ऑफ थिंग्स, उसका आनंद क्या है? उसका आनंद एक समान है। उसके आनंद में कोई कमी नहीं है, उसके आनंद में कोई घटी नहीं हो रही है, उसका आनंद एक समान है। इस बात को भी हम अपने जीवन में हमें सीखना है कि परमेश्वर हमें कोई भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में हमें रखे, हमें वो दे, हमें वो न दे, लेकिन पौलुस के न्याय हम भी क्या, हमें हमेशा आनंदित उसके अंदर रहना है ना। जिस दिशा में परमेश्वर हमें रखता है उस दिशा में हम आनंदित रहेंगे तो दुख कहाँ से होगा? हम सोचेंगे अरे परमेश्वर तूने मुझे यहाँ क्यों रखा है, मुझे तो वहाँ होना चाहिए, तब आपका दुख शुरुआत होगी। लेकिन हम जहाँ कहीं भी हो, परमेश्वर ने हमारे लिए हमेशा से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे उस उद्देश्य के लिए हमें जहाँ भी दिया है, जितना भी दिया है, जहाँ भी रखा है, और वो हमारे लिए आनंद की बात होनी चाहिए। ये हम पौलुस के जीवन से हम सीख सकते हैं। और छठा विषय हम देख सकते हैं
इफिसी 6 और उसका 18। नहीं नहीं, एफिशिएंस 6:18 ना। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम पौलुस के जीवन से सीखते हैं, प्रार्थना करना। और किस प्रकार की ये प्रार्थना है? हर समय और हर प्रकार से आत्मा की प्रार्थना। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हम उस आत्मिक उस स्तर में हम नहीं आ पाते। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक हम जब यदि हम अपने आप को कंपेयर करें कि हम परमेश्वर की इस आत्मिक ऊंचाई में हम बढ़ रहे हैं या नहीं, तो हमारा प्रार्थना का जीवन भी हमारा उसके साथ आत्मिक रूप से वो बढ़ते, आत्मिक प्रार्थना से वो बढ़ते जाना चाहिए। और वो प्रार्थना केवल हमारे लिए नहीं होनी चाहिए, वो किस लिए होनी चाहिए? आगे क्या लिखा है देखिए, क्या है और आगे? और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसे प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ नहीं सुसमाचार, नहीं, इसी 8:18 का दूसरा भाग पढ़ना। सॉरी, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हाँ, तो ये प्रार्थना हम कैसे समझें कि हम आत्मिक रूप से हम बढ़ रहे हैं? जब तक इस बात को हम नहीं सीखते कि हम एक प्रार्थना तो हम अपने लिए करना ही है, लेकिन हमारी किस लिए प्रार्थना होनी चाहिए? दूसरों के लिए, है ना, सब पवित्र लोगों के लिए। तो हमारे आसपास जो हमारे भाई हैं, बहन हैं, इन सभी के लिए हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, और एक विनती की नहीं वो परमेश्वर के सामने होनी चाहिए। तो और एक चीज़ जो पौलुस का हम देखते हैं कि उसका जो जीवन था, वो एक दूसरे के लिए, उसके भाइयों के लिए, हम तीमोथी के विषय में हम देख सकते हैं, और हम पत्रस के विषय में देख सकते हैं, कुरिन्थी कलीसिया के विषय में, थिस्सलुनीकी कलीसिया के विषय में हम देख सकते हैं, एफिशिएंस के लिए हम देख सकते हैं। इन सारे जो कलीसिया थे, इनके विषय में उसके बोझ को हम देख सकते हैं। तो हमें हमारे जीवन में इस बात को जांचना होगा कि हमारा बोझ हमारी कलीसिया के लिए, हमारे भाइयों के लिए कैसी है। क्या ऐसी आत्मिक प्रार्थना ऐसे पवित्र लोगों के लिए हम कर रहे हैं? और ये एक बहुत बड़ी चीज़ हम पौलुस के जीवन से हम सीख सकते हैं। और आखिरी में हम देखेंगे जो 7वां जो वचन भाग है, प्रेतों का काम, 21 अध्याय, 10 से 14 कोई पढ़िए। जब हम वहाँ बहुत दिन तक रह चुके, तो अकबूस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदियों से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है, उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब हमने ये बातें सुनी, तो हम और वहाँ के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को न जाए। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रोक रोक कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। जब उसने न माना, तो हम सब यह कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। हाँ, ये जो 14 का जो आखिरी भाग है वो क्या है? प्रभु की इच्छा पूरी हो। तो और एक जो हमारे लिए जो पौलुस के जीवन से हम सीखते हैं कि उसने अपने सारा जीवन जो है वो केवल प्रभु की इच्छा पूरी करने में उसने दिया है। और यही हमारे लिए एक आत्मिक सीख है कि हम भी जो अपने जीवन में इस प्रभु की इच्छा को हम जानें, और जैसे पौलुस ने लगातार उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए अपना सारा जीवन समर्पण कर दिया, हम भी उस परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए और अपने जीवन में पौलुस की न्याय एक निर्णय लेते हुए उस परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में हम पूरी करें। और 7 विषयों को हमने देखा है पौलुस के जीवन से कि कैसे
यदि हमें परमेश्वर में उस आत्मिक रीति में हमें बढ़ना है, तो जिस चीज़ से हम नफ़रत करते हैं, उससे हमें प्रेम करना हमें सीखना होगा। जैसे पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह से के शिष्य से, उनके सुसमाचार से नफ़रत करता था, लेकिन उसने उसके बाद में जब उसका बदलाव हुआ, तो कैसे उसने प्रेम करना हमने वो भाग हमने देखा है। फिर दूसरा, परिस्थितियों में को उस विपत्तियों को उसने खुले दिल से एक्सेप्ट करना, उसे स्वीकारना उसने सीखा है। फिर उस इन परिस्थितियों में आनंदित रहना उसने हमें सिखाया है। तत्पर रहना है हमें, उसके परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने में उसने तत्परता दिखाई है, ये बात को हमने सीखा है। और नम्र और दीन होना, जैसे प्रभु यीशु मसीह नम्र और दीन था, पौलुस भी अपने जीवन में नम्र और दीन था, ये हमने सीखा है। और विश्वास योग्य बने रहना, फेथफुलनेस, हमने इफिसियंस 6 और 18 में हमने सीखा है। और हर विषय में हमारी जैसी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में आनंदित रहना हम पौलुस के जीवन से हम सीखते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन भाग को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, पवित्र परमेश्वर, आपका प्रिय नाम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारा बैशबा जवान के लिए, हर एक के लिए हम प्रार्थना प्रभु जी। आज जो है इसी बैशबा में रहते हुए हमारे प्रिय भाई सैमसन को आप प्रभु जी भी आप चुन लिया है प्रभु जी। एक अद्भुत रीत से फुल टाइम सेवक के लिए प्रभु जी निर्णय लिया। ये कितना सुंदर गवाही था प्रभु जी। और माँ से बढ़कर, पिता से बढ़कर प्रभु जी, रिश्तेदार से बढ़कर प्रभु जी आपको प्रेम करने के लिए निर्णय लिया है। और वो कोई भी परिस्थिति हो, जैसा हमारा बक्सिंग भाई प्रभु जी पीछे मुड़कर परिवार की तरफ देखा नहीं है। हर एक परिस्थिति में प्रभु जी आपको और देखते हुए आगे बढ़ गया। जैसा आने वाले दिन हमारा जेम्स सैमसन भी आपके लिए, आपके सेवा के लिए आगे बढ़ते हुए बहुत आत्मा जीतने वाला प्रभु जी वरदान दीजिए, कार्य करे। अद्भुत रीत से प्रभु जी